जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और साथ में जैसे सोमवार भी पड़ रहे हैं और हम सभी लोग सोमवार का फास्ट भी रखे हैं। और मैं हमेशा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितने सालों से इसको रखना शुरू किया है और आज तक मैं रही रही हूँ। और देखिए, इस सावन में मैंने बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, पर कहते हैं ना कि हम कुछ भी सोच लें मगर जब ऊपर वाला चाहेगा तभी होगा। तो मैंने कुछ सोचा था, वो नहीं हो पाया। फिर भी मेरे मन में एक भावना थी कि मेरे पास जो शिवलिंग है ना, वो बहुत ही छोटे से हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा है कि मुझे एक शिवलिंग बड़ा मिला है। मतलब बहुत दिन से मैंने सोचा हुआ था करने के लिए कि मैं उसकी अच्छे से प्रतिष्ठा करूंगी, पूजा करूंगी। पर कहते हैं ना कि समय नहीं मिल पा रहा है, पर मुझे लग रहा है मेरे हाथ से चीजें जा रही हैं, तो मैं समय रहते चीजों को कर लूं। तो ये शिवलिंग जो है मेरे पास जो है बहुत ही छोटा है। देखिए, मेरी हथेली पे बिल्कुल समा जा रहा है। पर कहते हैं ना, भगवान भोलेनाथ है, उनको कोई कोई मतलब उनका तो कोई था ही नहीं है। मगर फिर भी एक कहते हैं ना कि एक अपने मन में एक भावना लेके हम चलते हैं कि हम इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि मैं इनकी पूजा अच्छे से नहीं कर पा रही थी। शिवलिंग बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक पुस्तक मेरे पास थी, उसके द्वारा मैंने उसे पढ़ करके, जबकि मैंने आपको बताया है कि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो मैंने एक पुस्तक को लिया, या नित्य कर्म पूजा, इसमें सभी देवी देवताओं की पूजा है, उनको हम स्थापित कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रतिष्ठाएं होती हैं, चल होती हैं, कुछ अचल होती हैं, तो उसी टाइप से होती है जैसे पुस्तक में दिया है। जैसे कि हम लोग गृहस्थी वाले हैं, घर वाले हैं, तो हम लोग साफ सफाई करते हैं, तो मूर्तियों को इधर उधर मतलब हटाते ही रहते हैं और क्लीनिंग करते रहते हैं। तो इसमें किस तरीके से सारी चीजें गृहस्थ वालों के लिए है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इस पुस्तक के द्वारा ही मैंने क्या किया है, मेरे पास जो शिवलिंग आया हुआ है, मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा दूं, बता दूं कि आप लोग भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं, वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं, तो उनसे राय जरूर लीजिए। तो मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरा दिन निकल रहा था, जैसे सावन खत्म हो जाएगा। सावन बहुत ही अच्छा मौका है भगवान शिव के लिए, पूजा अर्चना के लिए। तो मैं ये देखिए, इसमें शिव पूजन विधि पूरी प्रॉपर तरीके से वैदिक विधि दी हुई है, कैसे क्या करना है सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से इसको पहले पढ़ा है। पढ़ने के बाद मैंने सारी चीजों को अरेंज किया है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजों को मैं ला करके रख दी थी। इसमें सब कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि कहाँ क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी है। जैसे कि हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, वैसे ही इस पूजा में भी हमें सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं लक्ष्मी जी का पूजन भी करती हूँ, दुर्गा जी को भी बिठाती हूँ जब, या कलश स्थापित करती हूँ, तो इसी पुस्तक में ही सारी चीजें हैं। तो ये है वो शिवलिंग, सच में बहुत ही प्यारा शिवलिंग है। और ये मतलब मुझे देख पहली नजर में ही इतना अच्छा लग गया कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं इसको ले आई हूँ। और इसकी क्या करना, थोड़ा सा ये बड़े हैं तो मैं इनकी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। कोई भी चीज मतलब एक फूल भी मैं चढ़ाऊं तो ढंग से चढ़ जाए, ये मैं चाहती थी। तो ये देखिए इतना मतलब बड़ा है, मतलब ये है कि अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अंगूठे से छोटा ही है ये। तो इस तरीके से एक मुट्ठी बनाइए और उससे छोटा ही होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए उतना ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अपनी मंदिर में हम इसको रख सकते हैं। इसके बारे में मैंने काफी जानकारी ले ली है, फिर मैं इसको ला करके रख दी हूँ। और किसी भी पूजा की स्टार्ट, जो भी पूजा होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है, जिसमें गणेश जी की पहले मतलब पूजा होती है। तो उस तरीके से सारी चीजें करने के बाद भगवान शिव की बात आती है, तो इनके लिए विल पत्र यानी बेल का पत्र जो होती है, उनकी उपासना में बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसलिए बेल पत्र को भी ला करके पहले से ही रख लिया था, क्योंकि बेल पत्र जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन नहीं तोड़ते हैं, ये आपको मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसलिए सारी सामग्री जो उनकी होती है ना, जैसे गाय का दूध है, तो गाय का दूध हम मॉर्निंग में अगर मिलता है तो अच्छा है। मतलब जो चीजें हैं आप पहले से अरेंज करके रख लीजिए, जिससे कि आपको पूजा करते वक्त उठना ना पड़े। तो इस तरीके से देखिए मैं पूजा करती जा रही थी। पहले मैंने पुस्तक में जो भी चीजें दी हुई थी उस हिसाब से मैंने किया, आवाहन किया। और उसके बाद दूध का, दही का, घी का, जितनी चीजें हैं सब चीजों को करने के बाद, स्नान कराने के बाद, कहते हैं ना, और जब हम कोई चीज इस तरह से प्रतिष्ठित करते हैं तो उसको इस तरीके से करना ही चाहिए। तो पुस्तक में भी ये साफ साफ वर्णन किया हुआ है कि किस तरीके से करना है। तो मैंने अपने भगवान शिव को बहुत ही अच्छी तरीके से मल मल के दूध दही के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से स्नान कराया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी तक जो भी पूजा होती थी सिर्फ समझ लीजिए मानसिक रूप से ही होती थी, कि मैं उनके ऊपर एक बूंद डाल दूं तो डाल पाऊं, नहीं तो नहीं डाल पाती थी। अभी क्या है, बहुत ही आराम से एक बर्तन में रख करके मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इनको स्नान करा सकती हूँ। इनको दूध, दही, घी
पंचामृत जो भी चीजें होती हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे दुर्गा जी का मैं पूरा करती हूँ उसी तरीके से भगवान शिव का भी मैं कर रही हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आप लोग भी अगर इस तरीके से घर में ला करके रख सकते हैं। बहुत से लोग को ये डाउट रहता है कि जो है पाषाण यानी पत्थर का हम शिवलिंग घर में नहीं रख सकते, तो ये बहुत बड़ी गलत भावना है। कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो आप पहले उसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से ले लीजिए। आपको जब जानकारी मिल जाए प्रॉपर तरीके से, और पता है सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको और भी कहीं जाना चाहिए तो सबसे अच्छा साधन आपके पास YouTube है। आप YouTube पर खोलिए और आप देख सकते हैं कि आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाते हैं, बताते हैं। और सच में अगर कहते हैं ना कि पूजा पाठ में कुछ ना कुछ कमियां सबके लिए होती हैं, सब कर ही देते हैं, अगर हो भी जाती हैं तो भगवान तो सब जानता ही है। तो आपको ये मान के चलना है कि हाँ अगर आप वैसे तो पूरी कोशिश करिए कि गलती ना हो, मगर अगर गलती हो जाती है तो उनसे क्षमा प्रार्थना करके भी आप अपनी चीजों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से जितनी भी चीजें पुस्तक में दी हुई थी, क्या क्या चीजें उनको करनी थी, क्या क्या चीजें चढ़ानी थी, किस तरीके से उन्हें स्नान कराना था, किस तरीके से उनको गाय के और गंगा जल से स्नान करा करके कुछ मंत्र थे जिन्हें पढ़ना था, मैं उसे भी पढ़ रही थी, साथ साथ में मैं सारी चीजें करती भी जा रही थी। और साथ में मेरा ये भी फोकस था कि मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से दिखाती जाऊं। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप खुद से कोई चीज करते हैं तो एक आपके लिए एक होता है ना कि आपने किया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है और इसकी खुशी तो दुगनी होती है। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो कारण बना ये सब करने का, ये मेरे पास जो पुस्तक थी नित्य कर्म पूजा, इसकी वजह से हो पाया है। अगर ये पुस्तक मेरे पास ना होती तो शायद मैं भी ना कर पाती। बहुत से लोगों को ये रहता है कि कैसे करे, क्या करे, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ जी जो है ना सब समझते हैं, सब जानते हैं। बस भगवान भाव का भूखा होता है और भगवान को वही प्रेम चाहिए। तो ये प्रेम ही है मेरा जो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर में भगवान शिव को ला के इस तरीके से, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से लिंग उनका आता है, आप ला करके इस तरह से घर में पूजा कर सकते हैं। वैसे तो शिवलिंग मार्केट में बहुत तरीके के हैं, जैसे स्फटिक का शिवलिंग, स्टोन का है, क्रिस्टल का है, तो बहुत तरीके से आता है। पर मैं आपको बताऊं, अगर नर्मदेश्वर यानी नर्मदा में मिलने वाला जो पत्थर होता है उस शिवलिंग को, उसको ला करके आप घर में पूजा करिए तो वो भी काफी फलित होता है। ये तो मेरा गुढ़ारी का पत्थर है, वहां से ये वहां पे एक शिल्पकार थे, उन्होंने बना के ये मुझे दिया है। अवध शिल्पग्राम में मेला लगा हुआ था, तो इसी से इन्होंने इसके बर्तन भी बनाए हैं, कटोरियां भी बनाई हैं, और साथ में देख रहे हैं नंदी भी इसी से बनाए हैं। तो उसी पत्थर से, गुढ़ारी पत्थर से ही इन्होंने सारी चीजें बनाई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मुलायम है। बताते हैं कि इसको बनाते वक्त बहुत ही सॉफ्ट से जो है बिल्कुल मक्खन की तरह कटता है। तो इस पत्थर की बनी हुई बहुत सारी चीजें मैं लेके आई हूं, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी अगर आप कहेंगे तो। इसमें बहुत सारी चीजें थी, कलश था, धूपदानी थी, मटकी थी, दीपदानी थी, तो बहुत कुछ है जो कि आप कहेंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है, और कहते हैं ना कि अगर जान पहचान कहीं होती है तो चीजें अगर ऐसी मिल जाती तो ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान शिव की पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैंने पूजन अर्चना की है। इस पत्थर की बनी हुई बहुत सारी चीजें मैं लेके आई हूं, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी अगर आप कहेंगे तो। इसमें बहुत सारी चीजें थी, कलश था, धूपदानी थी, मटकी थी, दीपदानी थी, तो बहुत कुछ है जो कि आप कहेंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है, और कहते हैं ना कि अगर जान पहचान कहीं होती है तो चीजें अगर ऐसी मिल जाती तो ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान शिव की पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैंने पूजन अर्चना की है। मुझसे कहीं गलती हो रही है या हो चुकी है तो उसके लिए मैं अपने भगवान से क्षमा भी मैंने मांग लिया। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही कहते हैं ना बाबा भोलेनाथ हर चीज को समझते हैं, जानते हैं, और मुझे इतनी उन्होंने शक्ति दी कि मैंने इस तरीके से अपने मन से जो मुझे समझ में आया उस तरीके से मैंने किया। हालांकि पुस्तक का सहयोग मेरे साथ रहा है, मगर जैसे कहते हैं ना कि परिवार में और सभी लोग होते, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, तो सबका मिल करके कोई चीज करना वो ज्यादा अच्छा होता है। पर हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, मुझे लगा कि अब मुझे कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान की पूजा करने के बाद अपने भगवान जो और भी हैं उनकी भी पूजा मैंने की, आरती की, धूप दिखाया। और कहते हैं कि जब भी कोई पूजा संपन्न होती है उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो करनी होती हैं, तो उन्हें भी मैंने किया। प्रदक्षिणा की जाती है जो कि साफ साफ पुस्तक में दी हुई है इस तरीके से करने के लिए। तो सारी चीजों को ध्यान में रखना है। भगवान शिव को हर चीज चढ़ती है, चंदन, हल्दी, तिल, अक्षत, लौंग, सुपारी, सब कुछ चढ़ता है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें आपको लाल रंग की रोली नहीं लगानी है, इन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना है, और
एक बहुत बड़ी चीज है जो इनको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। ये 3 चीजें हैं जो इन्हें नहीं चढ़ाई जाती हैं। बाकी आप भगवान भोलेनाथ को कुछ भी चढ़ाइए, हर चीज ये अपने आप अपने भक्तों से ले लेते हैं। पूजा में आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। पूजा करते वक्त मन को एकाग्र करके रखिए। बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, अपने पास सारी सामग्री को रखिए। अगर आपके पास कोई सहयोगी नहीं है, जैसे मेरे पास कोई नहीं था, तो मैंने अपनी सारी चीजों को अपने आसपास ही रख लिया था और इससे मुझे पूजन करने में आसानी हो गई थी। तो मुझे तो लगता है कि सब चीजें आसान होती हैं, बस थोड़ा सा करने की हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए। किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती है जब हम स्वयं से करते हैं तो हमें जानकारी भी मिलती है और हमारे अंदर जिज्ञासा भी जगती है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे भगवान की भक्ति हो या घर के कोई काम हो या कोई सामान हो। तो सभी चीजों को लेकर के मन में एक भाव जगता है कि हाँ, ये कैसे होगा, ये कैसा है या कैसे होने वाला है। तो इस तरीके से भाव अगर मन में लेके हम चलते हैं तो हमारे काम सभी अच्छी तरीके से सिद्ध होते हैं। मन में कई दिन से था, मैंने आपको बोला ना इसके पहले कि कई दिन से मेरे पास था कि मैं इसे करूंगी पर हो नहीं पा रहा था, मगर आज मैंने ये ठान लिया था कि आज मुझे करना ही करना है। तो सारी चीजों को एक किनारे और अपने भगवान को इस तरीके से मुझे बुलाना था अपने पास, तो ये मैंने कर दिया है। बाकी लास्ट में एक बहुत ही प्यारा कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज खत्म करते हैं तो एक अच्छी तरीके से उसकी समाप्ति करते हैं। तो एक कमल पुष्प था, पुस्तक में दिया हुआ था कि इस तरीके से कमल पुष्प को अर्पित करना है। तो भगवान शिव के लिए कमल पुष्प मैं लेके आई थी, जो कि उन्हें मैंने अर्पित कर दिया है। और सच में मेरी पूजा बिल्कुल अच्छी तरीके से संपन्न हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। अगर आप तैयारी करके रखे ना तो आपका 40 से 50 मिनट के अंदर सारी पूजा संपन्न हो जाती है। बस आपको अपनी तैयारी करके रखनी होती है। बाकी मंत्रों को पढ़ना अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में भी वर्णन किया होता है कि कैसे क्या क्या चीज करनी है, तो वो और जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने भगवान शिव की पूजा कर ली है, उन्हें अपने बिठा दिया है। क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं, मेन यही है कि जो इसके पहले मेरे पास जो लिंग था, शिवलिंग, वो बहुत ही छोटा था, उसमें कोई भी चीज हम चढ़ा ही नहीं सकते। अक्षत भी डालना होता तो बहुत सावधानी से डालना होता था। अभी क्या है, जो ये हमारे शिवलिंग हैं, इसमें बहुत ही आसानी से कुछ भी हम चढ़ा सकते हैं और मन को भी तसल्ली होगी कि हमने कुछ चढ़ाया, कुछ पूजा की, कुछ किया। तो होता ना कि हम मंदिर जाते हैं इन सब चीजों के लिए, मंदिर तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर घर की पूजा सबसे पहले है। घर में सब कुछ अच्छा रहेगा, घर में भगवान की हम पूजा कर लेंगे तो मन भी शांत रहता है। बाकी मंदिर तो हम कभी भी जा सकते हैं, अपने घर को भी मंदिर बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से घर मेरा मंदिर है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर में बहुत ही बढ़िया सा भगवान भोलेनाथ को बिठा लिया है और सच में अंदर ही अंदर मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। आपको मेरे भोलेनाथ कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपना प्यार जरूर देते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे आने वाले बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय फ्रेंड।